वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं कक्षा के बाद करियर का डिसीजन कैसे लें, 10वीं कक्षा की परीक्षा होने के बाद क्या करें, 10वीं कक्षा में कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करें, मुझे कौन सा विषय लेना चाहिए आदि। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आगे देखते रहिए वीडियो। बहुत से सवाल उठते रहते हैं, ध्यान से पूरा वीडियो देखें, सारी बातें समझ में आ जाएगा। छात्रों के वो सवाल हैं जो लगभग सभी छात्र 10वीं पास या 10वीं की पढ़ाई कर रहे छात्रों के दिमाग में आते हैं और वे परेशान होते रहते हैं। 10वीं पास होने के बाद लिया गया निर्णय आपके संपूर्ण जीवन को संवारता और प्रभावित करता है। इस समय छात्र एक वो राह पर होते हैं जहां आपको सही निर्णय लेने चाहिए, जिससे आपका जीवन सुख और समृद्ध बन सके। इस समय आपने कोई गलत निर्णय लिया तो इसका जीवन भर परिणाम भुगतना पड़ सकता है आपको। सही निर्णय कैसे करें? फाइनल निर्णय लेने से पहले आप अपने माता पिता, सीनियर्स, अभिभावकों या टीचर्स या पड़ोसी से उनकी राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनको इसका ज्ञान होता है। जरूरी बात यह है कि आपके संपूर्ण जीवन का अंतिम निर्णय होता है। 10वीं पास करने के बाद आपको कौन सा विषय लेना चाहिए? पहला साइंस ले सकते हैं, दूसरा कॉमर्स ले सकते हैं, तीसरा आर्ट्स ले सकते हैं। साइंस में आप मैथ्स या बायोलॉजी ले सकते हैं। साइंस, सभी छात्रों को साइंस विषय अधिक पसंद होता है और अधिकांश माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे विज्ञान विषय को ही चुनें। इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को चिकित्सा, आईटी, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे कई अच्छे विकल्प प्रदान करता है। विज्ञान विषय 10वीं के बाद चुनने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको साइंस पसंद नहीं है तो आप बाद में कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में प्रवेश ले सकते हैं। और आपने यदि 12वीं ग्रेजुएशन कॉमर्स या आर्ट्स से की है तो आप कॉलेजों में साइंस सब्जेक्ट नहीं ले पाएंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं का सवाल है तो आपको कंप्यूटर विज्ञान, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ ऐसे विषयों के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित जैसे विषयों को चुनना होगा। मैथ्स, इसको पीसीएम भी कहते हैं, इसमें ये सब्जेक्ट मिलेंगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या हिंदी, इंग्लिश आदि। इसमें आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं आदि। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसको पीसीबी भी बोलते हैं, इसमें ये सब्जेक्ट मिलेंगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिंदी, इंग्लिश आदि। इससे आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है तो मैथ्स, बायोलॉजी कॉमन सब्जेक्ट लेकर 11वीं और 12वीं में पढ़ा जा सकता है। इससे आप मेडिकल क्षेत्र में भी जा सकते हैं। कॉमर्स, इसमें ये सब्जेक्ट मिलेंगे: अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस, इंग्लिश। साइंस के बाद स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को अधिक पसंद करते हैं तो सिर्फ कॉमर्स। यदि इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स या फाइनेंस का सब्जेक्ट चाहिए तो आपको इस कॉमर्स विषय को लेना होगा। पर करियर की बात करें तो कॉमर्स सब्जेक्ट से अकाउंटेंट्स, वित्तीय सलाहकार, निवेश बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे सबसे अधिक पैसे वाली नौकरियां मिल सकती है। पर इसके लिए 12वीं कक्षा के बाद इससे संबंधित कोर्स का चुनाव करना होगा। कॉमर्स स्टूडेंट्स को बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, बिजनेस लॉ आदि विषयों का अध्ययन करना होगा और स्टूडेंट्स को दूसरे विषय कॉमर्स में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, मार्केटिंग, जनरल बिजनेस, इकोनॉमिक्स विषयों का अध्ययन करना होगा। काला आर्ट्स, इसमें ये सब्जेक्ट मिलेंगे: अंग्रेजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी आदि। आर्ट्स सब्जेक्ट आज भी स्टूडेंट्स के बीच कम पसंद किया जाता है। शायद ही किसी को पता है कि इस क्षेत्र में अवसरों की अधिक भरमार है, पर ज़्यादातर छात्र आर्ट्स विषय लेते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट का स्टूडेंट एजुकेशन, लिटरेचर, जर्नलिज्म और सोशल वर्क ऐसे बहुत सारे करियर विकल्पों को चुन सकता है। अगर आप स्कूल जाने का मन नहीं बनाते हैं तो आप 10वीं के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा 10th के बाद किया जाता है और इसमें भी बहुत सारी जॉब मिलती है, जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। आप अगर 10वीं के बाद स्कूल जाना नहीं चाहते हैं और आप सीधा कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज
आपको मिल जाएगा जो डिप्लोमा करवाते हैं। डिप्लोमा के बाद आप कंप्यूटर, हार्डवेयर, फैशन डिजाइनर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इत्यादि कोर्स पूरा करने के बाद आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के बाद आप ITI कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक की तरह ही ITI होता है, बस दोनों में अंतर होता है। डिप्लोमा 3 साल का होता है, परंतु ITI 6 महीने से लेकर 2 साल तक का होता है। ये कोर्स पूरा होने के बाद आप सीधा कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सही निर्णय लेने के लिए हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? शायद आपको सभी विषय की जानकारी हो गई होगी। आपके लिए कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, यह निर्णय लेने का सही समय होता है। आप यदि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हमने कुछ नीचे निर्देश दिए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ें। अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को जानें। जिनके बारे में आप रुचि रखते हैं और आपने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया है, तो आपके पास विविध और बहुत सारे विकल्प आपके सामने होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पतंग उड़ाना पसंद है तो आपको इसी का चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसे निर्णय गलत होते हैं। इसलिए आपको उसका चुनाव करना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट से मेल खाता हो और भविष्य के लिए सही हो, जिससे आपका इम्पोर्टेंट करियर बन जाए। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें। धन्यवाद। हमारी अन्य पोस्ट को भी ज़रूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।